हमारे परिवार के लिए अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है तो हम जो एनुअल इनकम अर्न करते हैं उसका कम से कम 20 गुना या 30 गुना इंश्योरेंस खरीदना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप ज्यादा प्रीमियम भर के सेविंग्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, नहीं तो कम प्रीमियम भर के टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को भी खरीद सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म में लाइफ रिस्क को कवर करता है। पॉलिसी मैच्योरिटी होता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं देता है। बहुत लोगों का डिमांड था जो प्रीमियम हम भरते हैं वो कम से कम उसको वापस मिलना चाहिए। ऐसा कोई प्लान है तो बताइए। इसका आंसर अब आ गया है। LIC नया जीवन किरण पॉलिसी को लेकर आया है। इसमें कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस मिलेगा और जो प्रीमियम भरते हैं वो भी टर्म के बाद वापस मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवाड़ी का डिलाइट इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेशन पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जीवन किरण पॉलिसी को जीवन अमर पॉलिसी के साथ क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है और सभी कंपैरिजन करके जीवन किरण पॉलिसी का सभी बेनिफिट्स को जानेंगे। इसके सभी बेनिफिट्स को जानने के लिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक दीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जीवन किरण और जीवन अमर दोनों पॉलिसी का एंट्री एज के बारे में जानना है तो 18 इयर्स लास्ट बर्थडे से 65 इयर्स लास्ट बर्थडे तक का लोग दे सकते हैं। टर्म चूज करने के टाइम जीवन किरण जीवन अमर दोनों में 10 से 40 साल या उसके अंदर का पॉलिसी टर्म को ले सकते हैं। दोनों पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन रहेगा और दोनों पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम मतलब पॉलिसी टर्म के अंत तक भरने वाला ऑप्शन भी रहेगा। अगर आपको प्रीमियम पेमेंट को लिमिट करके लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भरना है तो जीवन किरण में नहीं हो पाएगा। जीवन अमर में पॉलिसी टर्म से 5 साल कम या 10 साल कम लिमिटेड टर्म को ले सकते हैं। और मिनिमम सम अश्योर्ड के बारे में बताना है तो जीवन किरण पॉलिसी में 15 लाख रहेगा। जीवन अमर पॉलिसी में कम से कम 25 लाख का पॉलिसी लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम सम अश्योर्ड के लिए दोनों पॉलिसी में कोई अपर लिमिट नहीं। पॉलिसी खत्म होने के टाइम मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 28 इयर्स होना चाहिए दोनों पॉलिसी में। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 80 साल या उसके अंदर रहना चाहिए। और लेवल सम अश्योर्ड का ऑप्शन दोनों पॉलिसी में रहेगा और सम अश्योर्ड को इंक्रीज करने वाला ऑप्शन जीवन किरण में नहीं है, जीवन अमर में वो ऑप्शन रहेगा। और इस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट, पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद जीवन किरण में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जीवन अमर में कुछ भी नहीं मिलेगा। और सरेंडर वैल्यू जीवन किरण पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू मिलेगा, जीवन अमर पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू नहीं रहेगा। अगर जीवन अमर का लिमिटेड या सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो पॉलिसी को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेस प्रीमियम को वापस दिया जाता है। और पॉलिसी का लोन के बारे में बताना है तो जीवन किरण जीवन अमर दोनों पॉलिसी में लोन का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर पॉलिसी को डेटिंग बैक करने का इरादा है तो जीवन किरण में हो जाएगा, जीवन अमर में नहीं हो पाएगा। और पॉलिसी राइडर के बारे में बताना है तो रेगुलर प्रीमियम है तो और राइडर जीवन किरण में रहेगा। AB राइडर और ADDB राइडर कोई भी एक को चुन सकते हैं। जीवन अमर में खाली AB राइडर को चुन सकते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में राइडर के बारे में बताना है तो जीवन किरण में ADDB राइडर को ऐड कर सकते हैं, जीवन अमर में कोई भी राइडर को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर पॉलिसी में 2 साल के बाद पॉलिसी प्रीमियम को नहीं भरा है तो पॉलिसी मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड जीवन किरण में मिलेगा, जीवन अमर में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह का पेड अप पॉलिसी में डेथ होता है तो पॉलिसी टर्म में जीवन किरण में डेथ पेड अप सम अश्योर्ड मिलने वाला है, जीवन अमर में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे 2 साल के बाद लैप्स होने वाला पॉलिसी में मिलने वाला मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड और
डेथ पेड अप सम अश्योर्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका पिन टू पिन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले ये जीवन किरण और जीवन अमर पॉलिसी में क्या क्या सिमिलरिटीज है उसको देखेंगे। ये दोनों पॉलिसी में प्रीमियम को एक बार सिंगल प्रीमियम में भर सकते हैं, नहीं तो ईयरली और हाफ ईयरली मोड में भर सकते हैं। ईयरली और हाफ ईयरली दोनों मोड के लिए 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहेगा। अगर 30 डेज के अंदर प्रीमियम नहीं भरा है तो पॉलिसी लैप्स माना जाता है। इस लैप्स पॉलिसी को रिवाइवल करने के लिए 31 डेज से 60 डे के अंदर करना है तो अरियर्स ऑफ प्रीमियम और इंटरेस्ट के साथ DGH फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ फॉर्म भर के कर सकते हैं। अगर लैप्स पॉलिसी को 60 डेज के बाद रिवाइवल करना है तो अरियर्स और इंटरेस्ट और DGH के साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट सभी देना पड़ेगा। और ये दोनों जीवन किरण और जीवन अमर पॉलिसी में स्मोकर और नॉन स्मोकर का अलग अलग प्रीमियम रेट रहेगा। नॉन स्मोकर के लिए प्रीमियम कम रहेगा, स्मोकर के लिए प्रीमियम ज्यादा होगा। इस जीवन किरण पॉलिसी कितना बेनिफिशियल है ये जानने के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। उसमें पॉलिसी होल्डर के एज 30 के हिसाब से 40 इयर्स टर्म के लिए रेगुलर प्रीमियम ईयरली मोड में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम 5 करोड़ सम अश्योर्ड के लिए जीवन किरण और जीवन अमर दोनों को कंपेयर करेंगे। जीवन किरण का प्रीमियम 1,54,000 के साथ GST 4.5% के हिसाब से 6,930 रुपीज के साथ 1,60,930 रुपीज हो जाएगा। और जीवन अमर में 1,18,125 के साथ 18% GST 21,262 रुपीज के साथ 1,39,387 रुपीज प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर ये पॉलिसी में 40 इयर्स पॉलिसी टर्म तक जिंदा रहता है तो टोटल पेएबल प्रीमियम जीवन किरण में 1,54,000 के हिसाब से अगले 40 इयर्स तक मल्टीप्लाई करके बाद में पहला साल का GST 4.5% के हिसाब से 6,930 और सेकेंड ईयर का GST 2.25% के हिसाब से 3,465 रुपीज के हिसाब से अगले 39 इयर्स तक का टोटल 63,02,065 रुपीज हो जाएगा। अब हम टोटल प्रीमियम पेएबल जीवन अमर का चेक किया तो 1,18,125 के हिसाब से अगले 40 इयर्स का प्रीमियम और 21,262 18% GST के हिसाब से 40 इयर्स का प्रीमियम पूरा मिला के 55,75,480 रुपीज हो जाएगा। ये जीवन अमर प्लान में GST रेट फ्लैट 18% रहेगा। अब हम मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में देखेंगे। जीवन किरण पॉलिसी में 1,54,000 जो बेस प्रीमियम रहेगा वो 40 साल तक जो बढ़ता है वो पूरा वापस आएगा। 61,60,000 वापस मिलने वाला है। अगर जीवन अमर पॉलिसी लेके पॉलिसी टर्म तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला। अब हमको बड़ा पॉलिसी 5 करोड़ का लिया तो जीवन किरण और जीवन अमर का क्या डिफरेंस है वो जान गए हैं। अब हम देखेंगे एक छोटा सा सम अश्योर्ड का पॉलिसी। इसमें हम ले लेंगे 25 लाख का सम अश्योर्ड। 25 लाख का प्रीमियम के लिए कुछ भी रिबेट नहीं मिलने वाला, इसलिए उसका प्रीमियम 15,400 रुपए के हिसाब से भरना पड़ेगा। उसके साथ में 693 4.5% के GST के हिसाब से 16,093 रुपीज भरना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 25 लाख का 20 गुना 5 करोड़ रहेगा, मगर 15,400 का 20 गुना 3 लाख के ऊपर होना, मगर 50% हाई सम अश्योर्ड रिबेट के वजह से प्रीमियम 1,54,000 रहेगा। अब जीवन अमर का प्रीमियम देखा तो GST मिला के 9,292 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा। अगर 40 साल तक जिंदा रहता है पॉलिसी टर्म में भरने वाला पूरा प्रीमियम GST मिला के 6,30,206 रुपीज होता है और जीवन अमर पॉलिसी में 3,71,680 रुपीज भरना पड़ेगा। और मैच्योरिटी को देखा तो जीवन किरण पॉलिसी में 15,400 के हिसाब से 40 साल का प्रीमियम
6,16,000 रुपीस वापस मिलता है। जीवन अमर में कुछ भी नहीं वापस मिलेगा। अब दोस्तों यही एग्जांपल लेके अगर सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लेते हैं तो दोनों पॉलिसी में क्या क्या फर्क है ये देखेंगे। इधर भी एज 30, पॉलिसी टर्म 40, सिंगल प्रीमियम और पहले 5 करोड़ के हिसाब से देखेंगे 18,87,300 रुपीज प्रीमियम प्लस 4.5% GST 84,928 रुपीज पूरा मिला के 19,72,228 रुपीज प्रीमियम भरना पड़ेगा। और इसी एग्जाम्पल को जीवन अमर में चेक किया तो सिंगल प्रीमियम 15,53,250 रुपीज के साथ 18% GST 2,79,585 पूरा मिला के 18,32,835 रुपीज भरना पड़ेगा। और पॉलिसी टर्म खत्म होके पॉलिसी मेच्योरिटी होता है तो जीवन किरण पॉलिसी में 18,87,300 रुपीज मेच्योरिटी बेनिफिट में वापस मिलता है। जीवन अमर में कुछ भी वापस नहीं आने वाला है। अब हम छोटा सम अश्योर्ड 25 लाख सम अश्योर्ड के हिसाब से चेक करेंगे। उसमें जीवन किरण पॉलिसी में 1,57,275 रुपीज़ के साथ 7,077 रुपीज़ 4.5% GST के साथ 1,64,350 रुपीज़ भरना पड़ेगा। वही जीवन अमर पॉलिसी में 1,03,550 के साथ 18% GST 18,639 के साथ 1,22,189 रुपीज़ भरना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में जीवन किरण पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट 1,57,275 रुपीज़ वापस मिलने वाला है। जीवन अमर में कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। जीवन किरण पॉलिसी में कम से कम 2 साल का प्रीमियम और उसके ऊपर का प्रीमियम भर के छोड़ दिया तो पेड अप बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें पेड अप बेनिफिट को समझने के लिए वही एग्जांपल ले लेंगे। एज 30, पॉलिसी टर्म 40, रेगुलर प्रीमियम ईयरली मोड 5 करोड़ का डेथ सम अश्योर्ड और ईयरली प्रीमियम 1,54,000 प्लस GST रहेगा। इस पॉलिसी का सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा 61,60,000। अगर प्रीमियम को पॉलिसी टर्म तक नहीं भरता है, लेट अस अज्यूम ही हैज पेड ओनली अप टू 5 इयर्स, 6th ईयर से वो नहीं भरा है, ऐसा सोचते हैं तो डेथ होता है तो पॉलिसी टर्म में डेथ पेड अप सम अश्योर्ड मिलने वाला है। और डेथ पेड अप सम अश्योर्ड को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉलिसी का सम अश्योर्ड ऑन डेथ मतलब 5 करोड़ को भरा हुआ प्रीमियम मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके पॉलिसी इन्फोर्स रखने के लिए जो इंस्टॉलमेंट अंत तक भरना चाहिए था वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा एग्जांपल में 40 से डिवाइड करने के बाद 62,50,000 का डेथ पेड अप सम अश्योर्ड मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी पेमेंट स्टॉप किया है। अगले पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उसके नॉमिनी को 62,50,000 का डेथ पेड अप सम अश्योर्ड मिलने वाला है। और समझिए ये पॉलिसी में पॉलिसी प्रीमियम को 6th ईयर से नहीं भरा है, पॉलिसी अंत तक कुछ भी नहीं हुआ, पॉलिसी मेच्योरिटी ड्यू डेट आया है तो मेच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड मिलने वाला है। इसके लिए मेच्योरिटी सम अश्योर्ड मतलब 61,60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड किया तो 7,70,000 का मेच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड मिलेगा। पॉलिसी अंत तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो ये पैसा उसको वापस मिलने वाला है। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और एक नया वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे।